कैसे हो आप सब। आई होप आप अपने अपने घर पे अच्छे होंगे। वेलकम टू सीकरनी एकेडमी। मैं गौरव प्रजापति आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं सीकरनी एकेडमी में। आज हम एपी में बहुत अच्छा वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अच्छे का मतलब क्या होता है कि हमारे जो एपी है वो एग्जाम में 4 to 5 मार्क्स की है, लेकिन जो आज वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसमें यदि क्वेश्चंस आएगा तो हमारा 5 मार्क्स का आएगा, और यदि छोटा क्वेश्चंस आएगा तो मिनिमम 3 मार्क्स आएगा। इसका मतलब आज का जो टॉपिक है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एपी का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे मजेदार टॉपिक्स है वो है आज जो पढ़ाने वाला हूं, और उसका नाम है सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ एपी। मतलब एपी के एन टर्म्स का सम, जो हमारा सम है एपी का वही हमारा क्या कहलाता है, जो हमारा सम है वो हमारा एपी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो आज हम उसको पढ़ने वाले हैं कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी होता क्या है। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी पढ़ने से पहले हम कुछ एपी के पुराने वाली चीजें पढ़ लेते हैं। देखिए हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, एपी किसे कहते हैं, एपी के बारे में जाना कि एपी क्या यूज होती है हमारे डे टू डे लाइफ में, हम कैसे देखते हैं। इसके साथ साथ हमें जनरल टर्म्स ऑफ एपी देखी। जनरल टर्म ऑफ एपी के बाद में हमने फर्स्ट टर्म को देखा, फर्स्ट टर्म के बाद कॉमन डिफरेंस को देखा। और कॉमन डिफरेंस एक ऐसी चीज है जो हमें बताती है कि ये एपी है या नहीं। मतलब हमें कोई भी सीरीज दे दे, हमें कोई भी प्रोग्रेशन दे दे, उसको देखकर हम कैसे बता सकते हैं कि वो एपी है या नहीं। उसके लिए हमने यूज किया था कॉमन डिफरेंस का। तो कॉमन डिफरेंस हमें बताता है कि वो एपी है या नहीं है। उसके बाद में हमने एन टर्म्स का फॉर्मूला पढ़ा था, एन टर्म्स का फॉर्मूला पढ़ा था, और एन टर्म्स का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से पढ़ा था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमने एन टर्म्स का फॉर्मूला पढ़ा है, एन टर्म का फॉर्मूला पढ़ा। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा, लास्ट टर्म का फॉर्मूला पढ़ा था, और वो भी क्या है, दोनों सेम है यदि फाइनाइट सीरीज हो। कौन सी सीरीज हो, फाइनाइट सीरीज। सीरीज के बारे में मैंने आपको बताया था कि एपी 2 टाइप्स की होती है। एपी कौन सी टाइप की है, 2 टाइप्स की। फर्स्ट फाइनाइट एपी, दूसरा क्या पढ़ा था, इनफाइनाइट एपी। अब फाइनाइट एपी जब हमने पढ़ी थी उसके अंदर हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करने की जगह हमने क्या फॉर्मूला यूज करना सीखा, L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा जब हमारी कौन सी एपी हो, फाइनाइट एपी। और उस फाइनाइट एपी का हमें लास्ट टर्म गिवन हो तो हमें लास्ट टर्म निकालनी हो, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हो, ऐसा कहा जाए कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी हो किसी भी एपी में, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास इनफाइनाइट एपी होती है, तब हम ये वाला यूज करते हैं। किसी भी इनफाइनाइट एपी में एन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला निकालना हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी है, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से क्वेश्चन 100% आने वाला है। और ये वो टॉपिक्स है जिसमें यदि क्वेश्चन आएगा तो बड़े मार्क्स का आएगा, और बड़े मार्क्स का नंबर गेन करना भी हमारे लिए जरूरी है। अभी तक हमने छोटे छोटे मार्क्स गेन किए थे, एक एक नंबर के क्वेश्चन देखे थे, 2-2 नंबर के क्वेश्चन देखे थे, लेकिन इस वाले टॉपिक्स में से जो क्वेश्चन आएगा वो 4 to 5 मार्क्स आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी होती क्या है। मतलब हमने अभी तक पढ़ा कि एपी होती है हमारे पास, एपी के अंदर हमने एन टर्म्स वाला एन टर्म्स ऑफ एपी पढ़ा था। आज हम सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी के बारे में देखेंगे। देखिए सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, इसके देखिए नाम में छुपा है। पहले तो देखिए इस नाम में क्या लिखा हुआ है, एन टर्म्स ऑफ एपी। यदि मैं सम को हटा दूं, ये सम ऑफ फर्स्ट टर्म ये हटा दूं तो ये क्या आएगा, एन टर्म्स ऑफ एपी। एन टर्म्स ऑफ एपी हमें फॉर्मूला पता है। देखिए एन टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला पता है, हमें क्या पता है, एन टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर आप सभी को, ओके। अब देखिए हमें क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। अब सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, देखिए नाम में क्या लिखा हुआ है, सम। सम का मतलब क्या करना है, ऐड करना है, और उसके साथ साथ क्या करना है, फर्स्ट एन टर्म। अब फर्स्ट एन टर्म क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फर्स्ट एन टर्म्स। अच्छा देखिए हमने एपी जब जनरल फॉर्मूला पढ़ा था, एपी का जनरल टर्म्स पढ़ी थी कि जनरल टर्म्स एपी की कैसे लिखी जाती है, तब हमने क्या बोला था कि एपी की जनरल फॉर्म लिखनी है तो आप क्या लिखेंगे, ए, उसके बाद क्या लिखेंगे, ए प्लस डी, उसके बाद क्या लिखेंगे, ए प्लस 2d, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ए प्लस 3d, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ए प्लस 4d, और एंड सो ऑन ऐसे करते करते हम कहाँ जाएंगे,
ए एन तक जाएंगे तो ए एन का हमने फॉर्मूला लिख दिया था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ऐसा लिखा था। अच्छा देखिए ये जो ए था ये हमारे पास फर्स्ट टर्म था, उसके बाद था सेकंड टर्म, उसके बाद ये थर्ड टर्म, इसके बाद ये फोर्थ टर्म, उसके बाद ये फाइव टर्म, और ऐसे ऐसे करते करते ये हो गया nth टर्म। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमने nth टर्म्स का जनरल फॉर्मूला जनरल टर्म्स देखी थी। अब इसके बाद में क्या हो रहा है, इसका सम करना है, इसका सम करना है। देखिए इसके नाम में चलते हैं वापस, देखिए सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म्स ऑफ एपी, इसका मतलब जो फर्स्ट nth टर्म है, जो फर्स्ट nth टर्म, अब देखिए फर्स्ट nth टर्म का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट से लगाकर जो फर्स्ट nth टर्म्स ये है, मतलब जो nth टर्म्स है, ठीक है, इन सब का हमें क्या करना है, सम करना है। मतलब क्या करना है, एडिशन करना है। तो हम ऐड कर देते हैं, देखिए सम कर देते हैं। तो सम करने का तरीका क्या होता है, देखिए a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस एंड सो ऑन, क्या होगा हमारे पास an। इसका मतलब हमें क्या करना है, इन सभी टर्म्स का क्या करना है, सम करना है। तो हमने इन सभी टर्म्स का क्या कर दिया, सम कर दिया। अब सम करने के बाद देखिए a1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस एंड सो ऑन a प्लस n माइनस वन इंटू डी, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है, ये जो हमें निकला है, ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी। अब जब ये फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी है तो अब हमें क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। तो देखिए इनको सबको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद क्या आएगा, देखिए ए सबको ऐड किया अभी तक। तो ये देखिए ये फर्स्ट वाला ए आया, ये फर्स्ट ए है, उसके बाद ये सेकंड ए है, इसके बाद थर्ड ए है, ऐसे ऐसे ऐड करते करते ये कितने हो गए, n ए हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस एंड सो ऑन, कहां तक करना है, a n तक ऐड करना है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यदि मैं a को एक बार के लिए भूल जाता हूं, मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस ऐसा कुछ लिखा हुआ है, और मैंने बोला ये 5 टाइम तक एडिशन कर दो। कितने टाइम तक ऐड कर दो, 5 टाइम ऐड कर दो। तो आप क्या करेंगे, 2 को 5 टाइम ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। क्या करते हैं, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। यदि आप 2 को 5 से ऐड कीजिए, 2 को 5 टाइम ऐड कीजिए या 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों का आंसर क्या आता है, सेम आता है। तो उसी प्रकार देखिए हमने क्या किया है, a को n बार ऐड करना है। a को कितनी बार ऐड करना है, n बार ऐड करना है। तो मैंने क्या किया, a को n बार ऐड करने की जगह मैंने क्या किया, हमने उसको n से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो मैं इसको a को n से मल्टीप्लाई कराता हूं, तो ये हो गया an। क्लियर अभी तक आपको। अब देखिए इसके बाद में देखिए d यहां से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद 2d, उसके बाद एंड सो ऑन करते करते क्या आ रहा है, n माइनस वन इंटू डी। इसका मतलब देखिए ये स्टार्ट हो रहा है d से, फिर इसके बाद आ रहा है 2d प्लस, और आगे एंड सो ऑन करते रहेंगे तो यहां तक आ जाएगा n माइनस वन इंटू डी। क्लियर अभी सब आपको। इन सबको हमें क्या करना है, एडिशन करनी है। इन सबको क्या करना है, एडिशन। अब एडिशन करना तो हमारे लिए अभी तक हमने सीखा नहीं है। एडिशन हम सिंपल एडिशन करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस ऐसे करते करते रहेंगे। लेकिन हमें n की वैल्यू यहाँ नहीं पता है, तो हमें इसका एडिशन अभी तक नहीं पता है। तो इसका हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ मैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें सिर्फ फॉर्मूले से काम है, हमें इससे नहीं मतलब है कि ये कहाँ से है। बस आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी जनरल फॉर्म ऑफ एपी को, मतलब हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ एपी है, इन सबको हम जब ऐड करते हैं, इन सबको क्या करते हैं, जब हम ऐड करते हैं तो जो हमारा फॉर्मूला क्रिएट होता है, जो भी हमारा फॉर्मूला क्रिएट होता है वो क्या कहलाता है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। इसका मतलब क्या हुआ, मैं a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन a प्लस n माइनस वन इंटू डी, इन सबको क्या करूंगा, ऐड करूंगा। जब भी इन सबको ऐड करूंगा तो वो मेरा क्या कहलाएगा, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। अब सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या होगा, डायरेक्टली लिखने जा रहा हूं, देख लीजिए। ये फॉर्मूला होगा n बाई 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, n माइनस वन इंटू डी। क्लियर आप सभी को। देखिए n बाई 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब देखिए एक फॉर्मूला है, ये है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। क्या है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। एक बार मैं इसको वापस लिख ले जा रहा हूं, देखिए सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया है, n बाई 2 ब्रैकेट क्लोज 2a प्लस n माइनस वन इंटू
डी। क्लियर अभी आप सभी को? अब देखिए ये क्या करेंगे, आप वापस इन सबको मल्टीप्लाई करा दीजिए, n/2 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, n/2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, n/2 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका जो फॉर्मूला है वो वापस क्रिएट हो जाएगा। आपका जो फॉर्मूला है वो वापस क्रिएट हो जाएगा। और जो ये फॉर्मूला कैसे क्रिएट होगा, देखिए इन सबको जब आपने ऐड किया, वापस पीछे चलते हैं, ये जो टर्म्स है इन सबको जब आपने ऐड किया तो ऐड करने के बाद जो हमारा जो रिजल्ट आया, ऐड करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आया है वो क्या रिजल्ट आया है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सम का फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर अब ये सब आपको? अब देखिए हमने क्या क्या पढ़ा, हमने एक चीज पढ़ी थी a-n टर्म्स, क्लियर है? उसके बाद हमने पढ़ी थी लास्ट टर्म, क्या पढ़ी थी, लास्ट टर्म। अभी देखिए इसके अलावा देखिए इन दोनों को मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। a-n टर्म्स कब पढ़ी थी, जब हमारे पास क्या हो, इनफाइनाइट। अच्छा देखिए जब भी हमारे पास इनफाइनाइट एपी हो, जब भी हमारे पास क्या हो, इनफाइनाइट एपी हो, या हमें नंबर ऑफ टर्म्स गिवन हो, क्या गिवन हो, नंबर ऑफ टर्म्स गिवन हो, और एक इनफाइनाइट एपी हो या कोई फाइनाइट भी एपी हो, और यदि हमें उसके सम करना है, क्या करना है, सम करना है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn = n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। देखिए इसका मीनिंग होता है कि जैसे मैं जनरल एपी मानी थी, सबसे पहले जनरल एपी की जो शुरुआत की थी हमने नंबर लाइन से की थी। हमारे पास जो नंबर लाइन होती है, हमारे पास जो नंबर लाइन होती है वही हमारे पास क्या कहलाती है, जनरल फॉर्म, जनरल एग्जांपल ऑफ एपी। अब देखिए जनरल एग्जांपल ऑफ एपी को एक बार वापस देखते हैं। जनरल एग्जांपल ऑफ एपी में क्या होता है, ये हमारे पास 0 होता है, उसके बाद 1 होता है, उसके बाद 2, उसके बाद 3 4 5 एंड 6 एंड सो ऑन, ऐसे आगे चल जाता है। अब मैंने बोला कि इन सब का कर लीजिए आप सम कर दीजिए। मतलब क्या कहने जा रहा हूं, इन सब के सम करने का मतलब, ये हमारे पास एक एपी है, ये क्या है, एपी, जिसके अंदर जो कॉमन डिफरेंस है डी, कॉमन डिफरेंस डी की बात करने जा रहा हूं, वो क्या है, यहाँ पर 1 है, और इसका जो फर्स्ट टर्म ए है वो क्या है, यहाँ पर 0 है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इन सब का सम करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं, सम। सम करने का मतलब क्या हुआ, इन सबको ऐड करना है, मतलब 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 एंड सो ऑन, लास्ट मान लेते हैं 12। तो हमें इन सबका क्या करना है, सम करना है। एक सम करने का तरीका क्या होता है, आप 1 के अंदर 2 जोड़ेंगे, 2 के अंदर फिर 3 जोड़ेंगे, 3 के अंदर 4 जोड़ेंगे, फिर 5 जोड़ेंगे, फिर 6 जोड़ेंगे, ऐसे करते करते ऐड करनी जाएगी। लेकिन जब हमें ये पता है कि ये क्या है, एक एपी है, क्या है, एपी, तो एपी जब हमें ये पता है कि जब ये एपी है तो हम इसको मैन्युअली एडिशन नहीं करके, मैन्युअली एडिशन का मतलब क्या होता है, 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे नॉर्मल एडिशन की तरह नहीं करके हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। उस डायरेक्ट फॉर्मूले की हेल्प से हमारे पास क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। और वो सम का फॉर्मूला क्या है, Sn = n/2 ब्रैकेट क्लोज 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है आप सभी को? अब देखिए जो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा था वो ये है कि यदि आपके पास एपी, यदि आपके पास क्या हो, एपी की लास्ट टर्म गिवन हो, यदि एपी की क्या हो, आपके पास लास्ट टर्म गिवन हो, तो लास्ट टर्म का अभी तक हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है L = a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे पास क्या होता है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है। देखिए ये हमारे पास फॉर्मूला गिवन है, ये हमारे पास फॉर्मूला गिवन है Sn का। अब इस Sn के फॉर्मूले को मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूं लास्ट टर्म में। देखते रहिए कैसे कन्वर्ट करने जा रहा हूं। देखिए यहां पर हमारे पास क्या लिखा है, n/2 लिखा है, तो मैं n/2 लिख रहा हूं। देखिए n/2, ठीक है। अब देखिए ये जो 2a लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 2a, ये जो 2a है इसको मैं कन्वर्ट करके लिख रहा हूं a प्लस a। कैसे कन्वर्ट करके लिख रहा हूं, a प्लस a में। क्लियर है आपको? देखिए ये जो 2 है, हमने इससे पहले क्या सीखा था, ये जो 2 है वो 2 × a होता है, फर्स्ट चीज। इसके बाद में आज जो नया चीज क्या सीखी है कि इस 2a को हम लिख सकते हैं a प्लस a, क्योंकि a प्लस a का मतलब भी क्या होता है, 2a, और 2 × a का भी मतलब क्या होता है, 2a। तो अब कहीं पे भी आपको 2a 3a 5a इस टाइप के कुछ नंबर्स मिले जो आपको वेरिएबल्स और कांस्टेंट मिक्स मिले, तो अब वो कहां पे क्या यूज करना है वो आपकी मेंटल एबिलिटी पे ध्यान पड़ेगा कि आपको मेंटल एबिलिटी पे वहां देखना, चेक करना है कि यहां पर प्लस लगेगा या मल्टीप्लाई लगेगा। देखिए कभी कभी हमने मल्टीप्लाई का यूज किया है, 2a को कन्वर्ट किया है 2 × a, और आज हमने 2a को कन्वर्ट किया है a प्लस a में। तो आज हमारे पास यूज कौन सा है, a प्लस a। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, 2a को कन्वर्ट कर रहा हूं a प्लस a में। क्लियर अभी सब आपको? उसके बाद देखिए ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूं, सॉरी 2a को
ए प्लस ए लिख दिया है, उसके बाद प्लस, उसके बाद देखिए n-1 इंटू डी और ये ब्रैकेट क्लोज। क्लियर आप सभी को? अब देखिए a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, a n टर्म्स, मतलब ये a n टर्म्स से आया है, तो ये a n टर्म्स ये रही हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर हम a n टर्म्स तो लगाने वाले नहीं है, यहाँ पर हम क्या लगाने वाले हैं, यहाँ हम यूज करने वाले हैं लास्ट टर्म। क्या लिखने वाले हैं? लास्ट टर्म। और लास्ट टर्म का फॉर्मूला भी हमारे पास यही होता है। तो हमारे पास Sn का एक नया फॉर्मूला क्रिएट होके आया है, Sn का एक नया फॉर्मूला क्रिएट होके आया है, वो है n/2। अब देखिए ये जो a है ये a अपनी जगह पर रहेगा, तो मैंने a अपनी जगह पर रख दिया है, प्लस उसके बाद देखिए a प्लस n-1 इंटू डी, इसको हमने कन्वर्ट करके क्या लिखा है, l, इसको कन्वर्ट करके लिखा है l। तो ये हमारे पास एक नया फॉर्मूला क्रिएट होके आ गया है, Sn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस a, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट क्लोज a प्लस l। क्लियर आप सभी को? यहां पर l क्या है, लास्ट टर्म। अब कहीं पे भी कुछ भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन आए, बोले कि किसी भी एपी है, इसकी लास्ट टर्म ये है और हमारे पास फर्स्ट टर्म ये है, क्या क्या दे रखा है, हमें लास्ट टर्म दे रखी है और क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखी है, और हमें पूछ लिया है कि इसका 15 टर्म तक सम कर दीजिए। कहां तक सम कर दीजिए, 15 टर्म। अब लास्ट टर्म तो कितनी भी हो सकती है, लास्ट टर्म 500 700 तक हो सकती है, लेकिन हमें उस एपी की केवल 15 टर्म तक ही ऐड करना है। तो हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे Sn इज इक्वल टू वाला, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस n। क्लियर आप सभी को? अब देखिए इस फॉर्मूले की खासियत क्या है, इस फॉर्मूले में ये खासियत है कि आपके पास एपी का यदि फर्स्ट टर्म पता है, एपी की जैसे ये एपी स्टार्ट कर रहा हूं, जैसे 1, उसके बाद 2, उसके बाद लिख रहा हूं 3, उसके बाद लिख रहा हूं 4, उसके बाद लिख रहा हूं 5 एंड सो ऑन करते करते मैंने लिखा 500। क्या लिख दिया, 500। क्लियर आप सभी को? अब ये जो एपी है, ये एपी की टर्म्स कहां तक चल रही है, 500 तक, लेकिन मैंने बोला है कि इसकी केवल 15 टर्म तक ही ऐड करिए। कहां तक करिए, 15 टर्म तक। अब देखिए 15 टर्म तक मुझे ऐड करनी है, तो मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, फर्स्ट टर्म की रिक्वायरमेंट होगी, उसके साथ कॉमन डिफरेंस की रिक्वायरमेंट होगी। यदि मैं इसके ऊपर वाला क्वेश्चन लेके चलो, ऊपर वाला फॉर्मूला लेके चलो, तो ऊपर वाले फॉर्मूले में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हमें पहले तो ए रिक्वायरमेंट है, उसके बाद में क्या रिक्वायरमेंट है, एन हमें पता है 15, इसके बाद रिक्वायरमेंट क्या है, डी की, जो कि क्या है, कॉमन डिफरेंस की। लेकिन क्वेश्चंस में हमने ये दे दिया, क्वेश्चन केवल ये दे दिया, ये केवल फर्स्ट एंड 500, फर्स्ट एंड 500। मैंने बोला एक एपी ऐसी है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है एंड लास्ट टर्म 500 है, और कॉमन डिफरेंस के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने बोला बस वो एपी है, बस आप ये बात ध्यान रखिए, वो एपी है केवल, तो उसकी 15 टर्म तक ऐड कर दीजिए। कहां तक ऐड की है, 15 टर्म। अब जब हमारे पास फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है, इसके अलावा हमारे पास कॉमन डिफरेंस नहीं है, जब भी हमारे पास कॉमन डिफरेंस नहीं हो और फर्स्ट एंड लास्ट टर्म गिवन हो, तब हमारे पास फॉर्मूला है ये वाला, कौन सा, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट क्लोज a प्लस n। अब देखिए इस फॉर्मूले में d का यूज नहीं आया, d का यूज नहीं आया, इसका मतलब हमें कॉमन डिफरेंस की रिक्वायर्ड नहीं है। और कब कॉमन डिफरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जब क्वेश्चंस में गिवन होता है कि वो क्या है, एपी है। यदि क्वेश्चंस में गिवन नहीं है कि वो एपी है, तो हमें उसको चेक करना होता है, और चेक करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, सीरीज होनी चाहिए। तो सीरीज गिवन होती है, तब हमारे लिए फॉर्मूला कौन सा है, ऊपर वाला, वो कौन सा है, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट क्लोज 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर आप सभी को? यदि सीरीज गिवन हो तो हम ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और सीरीज नहीं गिवन हो, केवल सीरीज में कुछ ही बातें हमारे पास गिवन हो, कुछ ही बातें का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म के बारे में गिवन हो, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, नीचे वाला। तो हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी के हमारे पास दो फॉर्मूले मिले हैं, सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी के हमारे पास दो फॉर्मूले मिले हैं। वो दो फॉर्मूले क्या है, देखिए वापस देख रहा हूं मैं एक बार फिर से, यहां पर मैं वापस लिखने वाला हूं। देखिए हमारे पास जो पहला फॉर्मूला मिला है, यदि हमें सीरीज गिवन हो, तो हमारे पास पहला फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट क्लोज 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक तो फॉर्मूला ये हो गया, यदि हमें सीरीज नहीं गिवन हो, केवल फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म गिवन हो। अब देखिए सीरीज नहीं गिवन होने का मतलब ये नहीं है कि आपको वहां पे कॉमन डिफरेंस दे रखा हो, जब कॉमन डिफरेंस दे दिया इसका मतलब वो सीरीज गिवन है, हमें उससे सीरीज क्रिएट करनी होती है। यदि कॉमन डिफरेंस एग्जाम में दे रखा है तो हमें उसकी सीरीज क्रिएट करनी होती है, और सीरीज क्रिएट करने का मतलब क्या होता है, हमारे पास ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करना है, ओके। और यदि हमारे पास सीरीज गिवन नहीं हो, केवल फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म गिवन हो, और कॉमन डिफरेंस के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn इज इक्वल टू
n/2 ब्रैकेट क्लोज a प्लस n। क्लियर है अभी ये सब आपको। अब इस फॉर्मूले से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और इस फॉर्मूले का सिग्निफिकेंस क्या है कि आपको कितनी भी एपी दे दे, कितनी भी बड़ी एपी दे दे या कितनी भी लार्ज एपी दे दे, बड़े नंबर्स की एपी दे दे, तो आपको अब मैन्युअली एडिशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप मैन्युअली एडिशन करते थे कि 1 के अंदर 2 जोड़ा, 2 के अंदर फिर 3 एडिशन किया, 3 के साथ फिर 4 एडिशन किया, ऐसे करते एडिशन करते रहते। लेकिन अब आपको जब पता है कि वो एपी है, तो जब आपको एपी पता है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करेंगे Sn = n/2 ब्रैकेट क्लोज 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो इस फॉर्मूले को याद रखना बहुत इजी है, क्योंकि इससे पहले जब हमने n टर्म्स का फॉर्मूला पढ़ा था, n टर्म्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, a प्लस n-1 इंटू डी। अभी देखिए यहां पर हमारे पास फॉर्मूले में a प्लस n-1 इंटू डी गिवन है, ब्रैकेट क्या एक्स्ट्रा लगा रखा है, देखिए यहां पर केवल 2 एक्स्ट्रा लगा रखा है और बाहर केवल n/2 लगा रखा है, और n/2 ऊपर वाले फॉर्मूले में भी है और क्या है नीचे वाले फॉर्मूले में भी है। यहां पर देखिए n/2 ऊपर भी है, n/2 नीचे भी है, तो n/2 तो हमें याद रखना, मतलब सम आ गया, मतलब n/2 क्लियर है। उसके बाद में क्या है 2 से मल्टीप्लाई कराना है और उसके बाद n टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है, 2 से मल्टीप्लाई करके n टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला लगाना है। क्लियर है आप सभी को। अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ कि इसका क्वेश्चंस हमें देखने के लिए कैसा मिलेगा। यदि देखते हैं तो देखिए यहां पर हमारे पास क्वेश्चंस है, ये हमारे पास बेसिक क्वेश्चंस है। इसके बाद हम क्या करेंगे, वैसे ही टाइप 1 टाइप 2 और टाइप 3 करते करते हम कहाँ जाएंगे, एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में हमें क्या मिलेंगे, जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो आप सभी के लिए होमवर्क होंगे, क्योंकि हम टाइप 1 टाइप 2 में वो क्वेश्चन ले चुके होंगे जो आपके लिए डिफिकल्ट लगते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए यहाँ पर बोला है कि हमें सम करना है 22 टर्म्स का, 22 टर्म्स का, मतलब ये एपी है, यहाँ पर एपी दे रखी है 8 3 -2 एंड सो ऑन। अब देखिए यहाँ पर जो एपी कौन सी है, इनफाइनाइट एपी है। अब देखिए जब भी हमारे पास एपी दे रखी हो तो इसका मतलब हमें क्या क्या पता होता है, फर्स्ट टर्म पता है, इसके साथ साथ कॉमन डिफरेंस पता है, और उसके बाद में क्या है हमें n पता है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे Sn वाला। ठीक है, फर्स्ट नंबर फॉर्मूला। अब देखिए जब भी मैं बोलूं फर्स्ट नंबर फॉर्मूला, इसका मतलब वो बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करना है, n/2 ब्रैकेट क्लोज 2a प्लस n-1 इंटू डी। और सेकंड नंबर फॉर्मूला बोलूं तो क्या यूज करेंगे, n/2 ब्रैकेट क्लोज a प्लस l। क्लियर है अब सब आपको। अब देखिए हमें क्या करना है, 22 टर्म्स तक ऐड करना है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, एपी लिखने का। तो मैं एपी यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखिए एपी क्या है हमारे पास, 8, 3, -2 एंड सो ऑन। इसके बाद में मुझे भी एपी नहीं पता है। अब देखिए इसका फर्स्ट टर्म ए की बात करूँ मैं, तो फर्स्ट टर्म ए की बात क्या है, यहाँ पर ए है। ठीक है, अब हमारे पास ये कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस डी निकालना है, तो डी फटाफट निकाल लेते हैं डायरेक्ट। डी देखिए 3 - 8, क्लियर आप सभी को। और दूसरा डी चेक करने के लिए क्या करेंगे, -2 और -3। क्लियर है, देखिए a2 - a1 a3 - a2। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आएगा -5 और यहाँ पर भी आएगा -5। अब देखिए डी माइनस आया, इसका मतलब सीरीज कौन सी है, डिक्रीजिंग, और यहाँ पर सीरीज भी क्या है, डिक्रीजिंग। ये अभी तक क्लियर हो चुका है आप सभी को। सीरीज डिक्रीजिंग मतलब माइनस आएगा डी, और सीरीज इंक्रीजिंग तो पॉजिटिव आएगा डी। क्लियर। अब देखिए n हमें गिवन है, n क्या है यहाँ पर 22। अब फॉर्मूला यूज करते हैं, कहाँ तक करना है, 22 तक। तो हम 22 तक फॉर्मूला यूज करते हैं। देखिए Sn का फॉर्मूला, अब देखिए मैं Sn का फॉर्मूला आपको इतनी बार लिखवा दूंगा कि आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे a प्लस n-1 डी याद किया था n टर्म्स का, उसी प्रकार से हम Sn का भी फॉर्मूला याद करेंगे, क्योंकि हम क्या करेंगे, उसको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। जब हम रेगुलरली किसी चीज को प्रैक्टिस करते हैं तो ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। तो Sn का फॉर्मूला याद करते हैं। देखिए Sn = n/2 ब्रैकेट क्लोज देखिए 2 से मल्टीप्लाई, उसके बाद याद करना है a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और इस फॉर्मूले में सब वैल्यू रखते हैं। देखिए n की वैल्यू क्या गिवन है हमें 22, तो मैंने यहाँ रख दिया 22 डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज 2 मल्टीप्लाई। अब a क्या है यहाँ पर 8 प्लस, अब यहाँ पे क्या आएगा 22 - 1, इसका मतलब क्या हो गया 22 - 1, और d की वैल्यू यहाँ पर कितनी है -5। क्लियर। अब देखिए हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, तो हमारे पास क्या गया S22। अब देखिए S22 पहले हमारे पास क्या था, देखिए हम जब n टर्म लिखते थे तो यहाँ पर n की जगह क्या लिखते थे, जैसे कि A5 निकालना है, A6 निकालना है, तो हम क्या करते थे A5 ऐसे लिखते थे, या फिर A6 निकालना तो A6 लिखते थे। तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर भी SNth है, SNth मतलब सम करना है n टर्म्स का। तो सम क्या करना है हमें n टर्म्स का, उससे पहले हम क्या करते थे
नंबर ऑफ टर्म्स निकालते थे, मतलब उस नंबर पे टर्म्स कितनी है वो निकालते थे। तो यहाँ पर SN करना है, मतलब सम करना है, तो हमारे पास 22 टर्म तक सम करना है ना। ओके, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। 22 डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू है हमारे पास 8 प्लस 22 माइनस 1 हो गया 21, क्लियर। 21 ब्रैकेट क्लोज माइनस का 5 और ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे माइनस का 5 है इसलिए हमने क्या किया, ब्रैकेट लगाया। ये भी इंपॉर्टेंट चीज थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए 2 से कट करते हैं 22 को तो 11 आता है ब्रैकेट, और 8 2 जा 16 हो गया है, प्लस अब देखिए प्लस माइनस हो चुका है माइनस, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर माइनस। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते तो 5 और 5 2 जा हो जाता है 10, क्लियर आप सबको। अब आगे चलते, देखिए यहाँ पर आएगा 11 ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए यहाँ पर हम 50 माइनस 6 कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ गया है 9, क्लियर। और ये हो चुका है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हो चुका है 9 माइनस 1 हो चुका है 8। तो ये बेसिक सी कैलकुलेशंस है, आप ध्यान रखिएगा। अब क्या करना है, 89 मल्टीप्लाई 11 करना है, तो हम फटाफट 89 मल्टीप्लाई 11 कर देते। देखिए 89 मल्टीप्लाई 11 ये हो गया 9 8 मल्टीप्लाई, और ये हो चुका है 9 और 8, यहाँ हो चुका है 9 7 1 8 और हो गया है 9। तो हमारे पास आंसर कितना हो चुका है 979। देखिए कितना फटाफट कैलकुलेशन की हमने यहाँ पर, कि हमें क्या मिला था, SN निकालना था 22 टर्म्स तक का। क्या निकालना था, 22 टर्म्स का। मतलब क्या था, हमारे पास ये AP है। अब मैं देखिए AP को वापस देखिए, आपको समझाने जा रहा हूँ क्या कहने वाला हूँ। देखिए हमारे पास AP क्या है 8,3 माइनस 2 एंड सो ऑन AP है। अब देखिए ये जो AP है, यदि मैं इसको मैनुअली ऐड करना चाहता, कैसे ऐड करता, मैनुअली ऐड करने का तरीका क्या है, 8 के अंदर 3 जोड़ता, ठीक है, उसके अंदर फिर क्या करता, प्लस का -2 करता, फिर उसके बाद फिर क्या करता, प्लस का और करता, माइनस करता, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 93 आएगा। यहाँ पर दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस आएगा, और यहाँ पर भी फिर माइनस आएगा। फिर उसके बाद क्या करता, अगला टर्म्स क्या है, जो हम क्या करते हैं, ऐड करते और कहाँ जाते हैं, आगे तक चले जाते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यदि हम मैनुअली एडिशन करने जाते तो हमें क्या लगता था, टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होता था। तो उस टाइम को रिड्यूस करने के लिए, जो टाइम ज्यादा कंज्यूम हो रहा है ना, उसको रिड्यूस करने के लिए हमने क्या किया, फॉर्मूला क्रिएट किया। और वो फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ एन एटम्स ऑफ AP का। और जब सम ऑफ एन एटम्स का AP का फॉर्मूला क्या है, n/2 ब्रैकेट क्लोज 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो ये क्या है, हमारे पास कोई भी n एटम्स हो, अब कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी भी हो, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी भी हो सकती है, आपको क्या करना है, उस नंबर ऑफ टर्म का सम निकालना है। तो आप बहुत ज्यादा इजीली निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने निकाला है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर आपको क्या है, एडिशन करना है सम एंड टर्म्स का। अब यहाँ पे सम एंड टर्म्स है, लास्ट टर्म हमें गिवन है, फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, इसके बाद में इसने और कुछ भी नहीं बोला, नंबर ऑफ टर्म्स तो बोला नहीं। देखिए नंबर ऑफ टर्म्स इस क्वेश्चन में छुपी हुई है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, इस क्वेश्चन में छुपी है। अब देखिए आप इसको ऐसा मान लीजिए कि आपके पास जो हमने जर्नल AP मानी थी ना, जर्नल AP किसे बोलते हैं, नंबर लाइन को। तो ये मान लीजिए कि आपके पास ये क्या है, एक नंबर लाइन है। अब इस नंबर लाइन का हमें क्या करना है, एडिशंस करना है। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है, कुछ टेक्निकल इश्यूज हो रही है जी सर, देखिए एक बार, ओके थैंक यू। अब हम चलते हैं इसका सम करने की तरफ। देखिए हमारे पास इस AP में क्या है, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, उसके बाद ये सेकंड टर्म्स है, उसके बाद ये थर्ड टर्म्स है, उसके बाद ये फोर्थ टर्म्स है, और इसके बाद क्या है, ये हमारी एंड टर्म्स है। क्लियर है अभी तक आपको, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर AP दे रखा है। अब देखिए इस AP में हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो गिवन है, वो क्या है 1। इसके साथ साथ इस AP में हमें कॉमन डिफरेंस गिवन है। कॉमन डिफरेंस निकालना बहुत इजी है, तो कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं फटाफट। देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 माइनस 1 तो हो जाता है 1। और ये देखिए जर्नल AP है, जर्नल फॉर्म AP, मतलब हमारी जो जर्नल AP मानी थी हमने, बेसिक एग्जाम्पल AP का वही है। तो उसके अंदर कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। और यदि हम डिक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ जाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। तो यहाँ पर देखिए तो भी निकाल लेते हैं, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। क्लियर अभी सब आपको। अब देखिए हमें सम करना है, कहाँ तक सम करना है, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है और ये हमारे पास क्या है, लास्ट टर्म है। देखिए यहाँ पर क्या गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है। लेकिन इस AB में हमें और एडवांटेज है कि हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस भी पता है।
लेकिन इस एपी का जो लास्ट टर्म है हमें गिवन है, क्योंकि ये कौन सी एपी है, फाइनाइट एपी है, और इस फाइनाइट एपी का लास्ट टर्म हमें गिवन है। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, एस का। मैं दोनों फॉर्मूले यूज करूंगा। एस का फॉर्मूला जो पहले वाला फॉर्मूला है बड़ा वाला, हम उसको यूज कर रहे हैं n/2 a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर आप सभी को। अब देखिए यहां पर n क्या आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए ये वाला जो n, अब देखिए वापस मैं पीछे वाले क्वेश्चन की तरफ लेके जा रहा हूं, क्योंकि वहां पे आपको समझ में आएगा कि n क्या आने वाला है। देखिए AP का फर्स्ट टर्म हमने A1 माना, इसको A2 माना, इसको A3 माना, एंड सो ऑन करते करते मैंने बोला A22, क्या बोला था, A22। और इस A22 की कुछ ना कुछ तो वैल्यू रही होगी, मैं इसको मान लेता हूँ x में रही होगी, मुझे नहीं पता क्या करना है, x रही होगी, मुझे उससे वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सम में हमें उस वैल्यू से कोई भी मतलब नहीं होता है, तो हमने माना कुछ x रही होगी, ठीक है। लेकिन ये जो 22 है इसके ऊपर कुछ तो वैल्यू रही होगी। क्लियर आप सभी को। ओके, ये जो 22 है एक नंबर है, और वो क्या है, वो एक टर्म्स है। क्या है, टर्म्स। तो यहां पर जो फॉर्मूले में हमने जो n यूज किया था, वो क्या यूज किया था, ये वाला टर्म्स। क्या यूज किया था, ये वाला टर्म्स जो 22 है वो हमने यूज किया था, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स यूज किया था। अब चलते हैं जो हमारा क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इससे रिलेटेड आपसे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सिंगल लाइन क्वेश्चंस आ सकता है, या 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है इस क्वेश्चन से। तो ये क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चंस हमें एक फॉर्मूला क्रिएट करके देगा। देखिए अभी देखते हैं कैसे देगा। देखिए हमारे पास n नंबर ऑफ टर्म्स दे रखा है, इस n नंबर ऑफ टर्म्स पे एक वैल्यू गिवन है, वो क्या है, n है। तो अब एक कंफ्यूजन मत होइए कि यहाँ पर भी n है और यहाँ पर भी n है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए काम करता हूँ, ये जो n है इसको मैं कैपिटल N कर लेता हूँ एक तरीके से। तो ये 1 2 3 4 5 होते होते कैपिटल N तक आता है, ठीक है। और ये जो नंबर है ये 1 2 3 4 5 होते हुए स्मॉल n तक आता है। क्लियर अब सब आपको। अब जो ये n होता है वही हम क्या रखते हैं इस वाले n में, तो हम यहाँ रखने वाले, देखिए इस वाले n में रखते हैं, तो यहाँ क्या आएगा, कैपिटल N/2, कैपिटल N/2 ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए a की वैल्यू क्या है, और यहाँ पर आएगा 2a। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फॉर्मूले में भूलने वाली, ये 2 है, 2a, क्योंकि हमने n टर्म्स ऑफ ab का फॉर्मूला याद कर रखा है, उसके अंदर क्या आता है, केवल a प्लस n-1 इंटू डी, केवल वही आता है। लेकिन यहाँ से भी क्या आता है, 2 से मल्टीप्लाई भी आता है। क्लियर आप सब आपको। अब देखिए यहाँ पर मैंने 2 किया, ब्रैकेट क्लोज, a की वैल्यू यहाँ पर क्या गिवन है, 1, तो मैं यहाँ पे रख दिया 1 प्लस। अब देखिए ये वापस फिर से n आ चुका है, और ये n क्या है हमारा, कैपिटल N, तो हम लिख देते हैं कैपिटल N-1, और d की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 1। क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं फटाफट, देखिए क्या आता है इसका आंसर, n/2 ब्रैकेट क्लोज, और ये हो गया 2 × 1 तो हो गया 2 प्लस ये हो चुका है, इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल N-1 और ब्रैकेट क्लोज, तो ये हो चुका SN टर्म। अब देखिए यहाँ पर हमने स्मॉल n यूज किया था, तो यहाँ पर अब स्मॉल n कन्वर्ट हो जाएगा कैपिटल N में, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर क्या है, कैपिटल N है। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या हो चुका है हमारे पास, जो आंसर हो चुका है वो है SN इज इक्वल टू n कैपिटल N डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज, और हो चुका है 2 प्लस n-1, और d की तो वैल्यू 1 है ही है, ओके। और ये 2 × 1 है, ओके, ये 2 × 1 है, आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैंने 2 × 1 को वापस क्लियरली 2 लिख दिया है। तो ये हो चुका है n/2 ब्रैकेट क्लोज, और ये हो गया है 2 प्लस n-1, और ये 1, और 2 - 1 हो जाता है 1, तो ये कन्वर्ट हो गया, फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया है कैपिटल N/2 ब्रैकेट क्लोज n+1। अब देखिए जो मैं इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ वो ये है कि यदि आपको एग्जाम में बेसिक सीरीज दे दे, बेसिक सीरीज का मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। फर्स्ट टर्म क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ ये वाली सीरीज, देखिए कहाँ है हमारी सीरीज, ये वाली सीरीज 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये वाली बेसिक सीरीज। यदि आपको हमारी एपी की जो बेसिक सीरीज मिल जाए, क्या मिल जाए, बेसिक सीरीज मिल जाए, और उसको बोले n टर्म्स तक एडिशन कर दीजिए, मतलब उसके n टर्म्स तक हमें एडिशन करना है, तो n टर्म्स का एडिशन करना है, तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला हो चुका है, वो तैयार होकर मिल चुका है, n/2 ब्रैकेट क्लोज n+1, n/2 ब्रैकेट क्लोज n-1। ये हमारे पास एक नया फॉर्मूला बन के आया है, जिसके बारे में आपको बता रहा था कि एक फॉर्मूला क्रिएट होकर आएगा, वो ये है। इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, देखिए अभी हमने जो एडिशन किया था, अभी तक हमने एडिशन किया था वो 1 से लगाकर कहाँ गया था,
n टर्म्स तक एडिशन किया था। यदि मैं इसको बोलूं कि केवल 15 तक एडिशन करो, 15 तक एडिशन का मतलब क्या कहने वाला हूं, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस एंड सो ऑन करते करते 15 तक ऐड करना है। कहाँ तक ऐड करना है हमें, वापस पीछे चलते हैं, ये हमें 15 तक ही ऐड करना है। कहाँ तक ऐड करना है, केवल ये फिर से ये हमें क्या ऐड करना है, केवल 15 टर्म तक ऐड करना है, 15 नंबर तक ऐड करना है। तो 15 नंबर तक हमें ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, हम वो बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर 1 वाला फॉर्मूला, n/2 ब्रैकेट क्लोज 2a + n - 1 × d। तो हमें ये यूज नहीं करना है, हमें ये यूज नहीं करना है। मतलब क्या करना है, ये बहुत लंबा फॉर्मूला है, तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए हम लंबे फॉर्मूले को रिड्यूस करते करते छोटा और करते जा रहे हैं। देखिए बड़े फॉर्मूला था हमारे पास Sn = n/2 ब्रैकेट क्लोज 2a + n - 1 d, ठीक है। इसको हमने रिड्यूस करके क्या बनाया, n/2 ब्रैकेट क्लोज a + l। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको भी रिड्यूस कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसको भी रिड्यूस कर रहे हैं। जब हमने इसको भी रिड्यूस किया तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया है, हमारे पास क्या हो गया, n/2 ब्रैकेट क्लोज n + 1, n/2 ब्रैकेट क्लोज n + 1। लेकिन इस फॉर्मूले में क्या है, एक कंडीशंस है। वो कंडीशन क्या है, वो जो सीरीज होगी वो आपकी क्या होनी चाहिए, नॉर्मल जनरल एपी होनी चाहिए। नॉर्मल जनरल एपी का मतलब क्या होनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप की एपी होगी आपकी, तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर पाएंगे, नहीं तो आप इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर पाएंगे। अब देखिए ये तो हमने इसका आंसर निकाला मेथड नंबर 1 से। कैसे निकाला, मेथड नंबर 1 से। अब चल रहे हैं हम मेथड नंबर 2 से। मेथड नंबर 2 का मतलब हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, जो डायरेक्ट फॉर्मूला ने निकाला ना। अब देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं यदि आपको फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म गिवन हो तो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सीरीज हमें गिवन है, सीरीज क्या है, 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन करते हुए n गिवन है, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारे पास a1 हो चुका है, और ये हो चुका है लास्ट टर्म an कैपिटल N हो चुका है। अब हमारे पास Sn का जो फॉर्मूला था छोटे वाला डायरेक्ट निकालने वाला, वो क्या था, मैं उसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देखिए Sn = हमारे पास क्या होता है, n/2 ब्रैकेट क्लोज a + l, ये होता है हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला। इस डायरेक्ट फॉर्मूले को हम यूज करने वाले, देखिए फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, n हमारे पास गिवन है, तो फटाफट इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। देखिए क्या आता है, n/2, अब यहाँ पे n/2 है, इसका मतलब कैपिटल N का यूज करना है, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, प्लस अब देखिए l की वैल्यू, देखिए a हमारे पास फर्स्ट टर्म 1, l हमारी होती है लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म यहाँ पे क्या है, स्मॉल n, तो मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ स्मॉल n, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला हमारे पास सेम नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, इन दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस कर दिया, ये n और ये n डिफरेंस कर दिया, लेकिन देखिए लास्ट टर्म हमारे पास क्या होता है, n ही होता है। क्लियर है आप सभी को। तो यहाँ पर आपका 15 ही रहेगा। जैसे मैं बोलूँ कि आपको 15 टर्म निकालनी है, इसकी 15 नंबर ऑफ टर्म्स निकालिए इस एपी की, तो इस एपी के 15 नंबर टर्म्स को क्या निकालोगे, a15 = क्या निकालोगे, 15 ही निकालोगे ना। क्लियर है आपको। यदि मैं इसको बोलूँ इस एपी की आप a500 टर्म्स निकालिए, तो आप क्या निकालोगे, a500, तो वो वाली टर्म्स क्या होगी, 500 ही होगी, क्योंकि ये क्या है 1 2 3 5 4, ये काउंटिंग है, तो काउंटिंग का तो नंबर ही वही होता है जो हमारी नंबर होती है, ओरिजिनल नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो n है, ये n क्या होगा आपका, कैपिटल N होगा, और यहाँ पर भी ये जो n होगा वो क्या होगा, कैपिटल N होगा। तब आपका ये फॉर्मूला दोनों क्या होगा, सेम हो जाएगा। इसका मतलब फॉर्मूले में कहीं डिफरेंस नहीं है, ये इस फॉर्मूले में कहीं पे भी डिफरेंस नहीं है। बस आपका क्या है कि हमने क्या किया, स्मॉल n कैपिटल N में डिफरेंस आपको दिखाया, क्योंकि आपको एक बार माइंड सेट क्लियर हो जाए कि ये यूज कैसे करना है, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपके पास एग्जाम में, कि कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन की जगह एक वेरिएबल क्वेश्चन आ जाए, तो आपको यूज कैसे करना है, उसको देखिए घबराना नहीं है कि ऊपर भी आने नीचे भी आने, अब मैं कौन सा n यूज करूँ, तो उसको हमने क्या किया, थोड़ा सा डिफरेंट करके आपको समझाया। लेकिन वो चीज़ क्या होती है, डिफरेंट नहीं होती, दोनों चीज़ क्या होती है, सेम होती है। तो आज हमने क्या सीखा, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास जो सम का फॉर्मूला होता है वो हमने देखा। इसके साथ साथ हमने सम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए, और सम के हमने 2 फॉर्मूले यूज किए हैं। इन दोनों फॉर्मूलों को यूज करते हुए आपको 5.3 एक्सरसाइज आरबीएससी की आपको होमवर्क में करनी है, और आपको उससे रिलेटेड कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस लगे तो आप क्या करेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और इसके साथ हम अगले बार आएंगे तब हम आपके लिए जो 5.2 5.3 से रिलेटेड जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे हम उन सबको लेके आएंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड को भी सम का जो फॉर्मूला है जो ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा था आज उनके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो चुका है। तो जितने भी लोग हैं उन सबको शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।